जहाँ पे सबको सीएम बनना है और सबको सबसे ज़्यादा सीट में चुनाव लड़ना है, उस कड़ी को महागठबंधन कहते हैं। महागठबंधन में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि सीटों का बंटवारा सही समय पे और सटीक हो जाए। यही पॉलिटिकल वेपन है और यहीं से यहाँ पर महत्वाकांक्षी महागठबंधन के अंदर में परेशानी शुरू होती है। बात हम आज आरएलएसपी हम वीआईपी जो क्षेत्रीय दल का दबदबा कितना बड़ा है आरजेडी और कांग्रेस के सामने, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूपीए जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है केंद्र के हिसाब से, लेकिन राज्य के हिसाब से आरजेडी। क्या आरजेडी आरएलएसपी हम और वीआईपी की बात सुनेगा? सीटों में उनकी मुख्यता को पहचान दे पाएगा? दूसरा, क्या यूपीए के अंदर में तेजस्वी पे आरएलएसपी वीआईपी हम पार्टी मोहर लगाएंगे? महागठबंधन में क्या लगता है आपको, सब ठीक है? सीटों का बंटवारा किस हद तक हो पाएगा? सीटों को वोट प्रतिशत में बांटते हैं तो कहां पर यूपीए खड़ा है? सबसे लास्ट में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। नमस्कार, स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। किसका पलड़ा भारी है, यूपीए या फिर एनडीए? यूपीए में आप तो जानते ही हैं कि कांग्रेस आरजेडी अब तक नहीं तय हो पाया है कि इनके साथ कौन रहेगा, लेकिन यूपीए में जो भी होगा वो अपने पहचान और अपने वर्चस्व की लड़ाई होगी। जहां तक हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में बीजेपी जेडीयू एलजेपी ताना बाना रेडी है, सीटों भी ऑलमोस्ट तय हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020, जहां पर हम यूपीए अर्थात कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई और भी आ रहा है या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार के पॉलिटिक्स की, तो ओबीसी यहाँ पे करीब करीब 49% है, यादव भी इसी में आते हैं और कुर्मी भी इसी में आते हैं। महादलित 15%, जो 15 और 50% जोड़ दी जाती है तो 65% जिसके तरफ जाएगा उनकी ही सरकार बनेगी। मुस्लिम एक एडवांस वोट होता है जो 17% के आसपास है, और ये जिधर जाएगा उधर तो कंफर्म है कि सरकार उसी की बनेगी। लेकिन फॉरवर्ड कास्ट आदिवासी और अदर्स को जोड़ लेते हैं तो करीब करीब ये 23% होता है। 23% को आप यहाँ कमजोर ना आके, क्योंकि ओबीसी में कुर्मीज वोट भी है जो किधर भी जा सकता है। तो बिहार में जो पॉलिटिकल खेल है वो कास्ट पे टिका हुआ है। चलिए इसकी बात तो हम आगे करते ही रहेंगे, लेकिन महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन में जहां आरएलएसपी है, हम है, वीआईपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये सब पहले की बात थी। ये बात थी 2019 की लोकसभा की, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि आरजेडी को पता है कि यदि कम सीट पे चुनाव लड़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जेडीयू बीजेपी आराम से बाजी मार लेंगे, क्योंकि उनकी लहर को तोड़ने के लिए आरजेडी ही काफी है। चुनाव 2020 में सब अपने सीटों की खींचतान जरूर करेंगे। आरएलएसपी इसमें प्रमुख माना जाता है, क्योंकि ये इस बार नहीं पिछले कितने उदाहरण हैं जहां पे सीटों के लिए ये दल बदल हुआ है। हाँ, हम पार्टी यहाँ पर दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी इस बार हम पार्टी का रिप्लेसमेंट प्रमुखता से ले रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में डेफिनेटली गठबंधन होगा, क्योंकि ये उसी तरह जिस तरह से झारखंड में हुआ था और ठीक दिल्ली में भी हुआ था। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और अजीब सी बातें, जहां पर सीटों का ताना बाना बनने से पहले हम वोट प्रतिशत बताएंगे, किसकी कितनी वोट प्रतिशत है। तो सबसे पहले बता देते हैं यहाँ पर कि जो हमारा अनुमान है, हमारे पास जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पे आरजेडी सीटों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सीटों के साथ अर्थात की 243 विधानसभा सीट है बिहार में, और 150 से 160 सीट कम से कम आरजेडी लड़ेगा। यहाँ पे जो पिछली बार गलती की थी 2015 में कि आधे आधे सीट पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, जिसका बड़ा नुकसान उसको पूर्ण बहुमत ना मिलते हुए रह गया था। इसलिए इस बार आरजेडी 150 से 160 पे लड़ेगा यूपीए के अंदर नहीं, और कांग्रेस 60 से 70 सीटों में लड़ेगा, और ये डेफिनेटली इसी बात पे आके बात यहाँ पे फंसेगी। दूसरी बात बता देते हैं, यदि ये सीट से बात होती है तो जो वोट प्रतिशत होगा वो 20% कैप्चर करेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। आरजेडी यदि 160 सीटों पे चुनाव लड़ता है तो, और वहां पे दूसरी ओर बात कर लेते हैं, कांग्रेस 7% कैप्चर करेगा यदि यहाँ पर 60 से 70 सीटों पे चुनाव लड़ी जाती है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट
अब जो हम बात करेंगे दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि वीआईपी पार्टी 2% के आसपास वोट प्रतिशत कैप्चर कर रहा है और हम पार्टी 2.30 के आसपास और आरएलएसपी 2.60। तो इन तीनों को मिला लिया जाता है तो करीब करीब 7% के आसपास वोट प्रतिशत जो है वो इनके पास है, जो ऑलमोस्ट कांग्रेस के बराबरी में माना जाता है। और अभी तक आरजेडी यहां से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाह रहा है जहां पे वो सीट को कंप्रोमाइज नहीं करेगी। यहां पे एक और प्रॉब्लम फंसती है कि ये तीनों दल क्या आरजेडी में से आरजेडी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में मुहर लगा पाएंगे, अर्थात तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। हम पार्टी आरएलएसपी वीआईपी यहां पर इस चीज को लेकर सीरियस नहीं है। अब दूसरी खेमे की बात करते हैं जहां पे सीपीआईएम और एआईएमआईएम होती है। एमआईएम करीब करीब 1.5% अपने पास वोट रखता है। पिछले उपचुनाव के बाद तो पता चल ही गया। हाँ, सीपीआईएम यहाँ पे 3-3.5% के आसपास वोट प्रतिशत रखता है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे हिसाब से ये 5% के आसपास वोट प्रतिशत रखते हैं। जहां तक हम बात करते हैं इनिशियल स्टेज में, जहां पे कांग्रेस 7%, वीआईपी, हम और आरएलएसपी 7% और एमआईएम और सीपीआईएम 5% के आसपास। तो ये एक बड़ा तगड़ा है जो आरजेडी को एक झटका दे सकता है। आरजेडी यदि फुल सीट से चुनाव लड़ता है तो डेफिनेटली उनकी एक लहर रहेगी और सरकार बनाने में उनकी मक्ता भी दिखेगी। लेकिन यदि वो छोटे छोटे दल के साथ सरकार में अपने सीटों का बंटवारा करते वक्त छोटे छोटे दलों को प्रमुखता देगा तो बहुत बड़ी गलती होगी। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल था झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में उसने छोटे छोटे दल पर नजरअंदाज करके सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के साथ रही ताकि उनका मेन वोट कोर उनके साथ ही चलते चले दोस्तों। अब पता करते हैं कि तेजस्वी पे कितना दांव खेलेगा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा गेम प्लान नहीं है, तो वो तेजस्वी के चेहरे के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लड़ेगा। लेकिन आरएलएसपी, हम और वीआईपी तेजस्वी को लेकर सीरियस नहीं है, वो अपना चेहरा रखते हैं। या फिर यहाँ पे एक और कॉम्प्रोमाइज बनेगी कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आरएलएसपी की तरफ से तो मुश्किल है मानने को। हाँ, वीआईपी और हम पार्टी यहाँ पे जरूर मान सकती है, लेकिन सीटों के बंटवारे में फिर भी आरजेडी उनको बहुत बड़ा स्टेक नहीं देने वाला है। सबसे बड़ा बता दो कि 2020 में सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कौन है, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि यूपीए एनडीए के जोड़ लिया जाए तो किसको कितना प्रतिशत मिलता है। तो चिराग 8% के साथ है चिराग पासवान, 29% के साथ नीतीश कुमार, 31% के साथ है तेजस्वी, 2% के साथ है तेज प्रताप, 4% के साथ है सुशील मोदी, 10% के साथ है खुशवाहा, 2% के साथ है मांझी, 2% के वीआईपी प्रमुख और 1% के साथ हैं यहाँ पर शरद यादव। लेकिन 2% जो यहाँ पर आप देखते हैं पप्पू यादव को, ये एक बड़ा नंबर है और ये नंबर इतना है कि कभी भी किसी का गेम पलट सकता है। लेकिन ये तो बात है 2020 के सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार के जो हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि हमने बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के गठबंधन और सीटों का ताना बाना बनाया है और कितने सीट पे कौन कितना लड़ेगा, तो आप इस वीडियो को आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2015 की तस्वीर की। यहाँ पे 53 से 60 की बीजेपी थी, जेडीयू 71 और एलजेपी को 2 सीट मिली थी। अब बात करते हैं यूपीए की। कांग्रेस, आरजेडी, हम, आरएलएसपी कहां पे खड़ा है। तो 2015 में 27 सीटों के साथ है कांग्रेस, अदर्स 4, आरजेडी 80, हम 1, आरएलएसपी 2। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2020 विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल क्या बताता है। 2020 चुनाव का ओपिनियन पोल में से 243 सीटों में से 122 के पास जिसका आंकड़ा होगा उसकी सरकार बनेगी। एनडीए आप देख सकते हैं कि 65 सीट के साथ जेडीयू, 60 सीट के साथ कांग्रेस और 3 सीट के साथ एलजेपी। थर्ड फ्रंट जिसमें अभी कहीं पे नहीं है, ना ये जेडीयू के, ना यूपी के साथ है, ना एनडीए के साथ है। तो थर्ड फ्रंट में हमको एक पार्टी, हमको हम 1 सीट दे रहे हैं, 1 सीट इंडिपेंडेंट, 2 सीट सीपीआईएम को, 2 सीट एआईएमआईएम को, 1 सीट वीआईपी को और 2 सीट आरएलएसपी को। अब यूपीए जो सिर्फ अब तक गठित माना जाता है 2 लोगों के लिए, मतलब आरजेडी और कांग्रेस। तो आरजेडी को 95 सीट और 12 सीट के साथ है कांग्रेस। दोस्तों देखिए, अब तक जो हमारे पास ओपिनियन पोल है इसमें किसकी सरकार बन सकती है ये अभी मुश्किल है, लेकिन आरजेडी यहाँ पे थोड़ी सूझबूझ दिखाती है और ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ती है तो डेफिनेटली उनकी सरकार डायरेक्ट बन सकती है।
तो यही है हमारा ओपिनियन पोल बिहार विधानसभा 2020 का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ जो भी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।